आज 4 साल हो गए। 4 साल के पश्चात आप आयुक्त होने के नाते सिर्फ इतना बता दें कि पिपलेश्वर महादेव की एक टीन शेड के अलावा कोई काम हुआ हो उस वार्ड में, तो मुझे बता दें आपके वार्ड में ये काम हुआ एक भी काम नहीं। चेयरमैन साहब बताएंगे ना। नहीं, चेयरमैन साहब बताए, चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप मेरे से पूछ रहे हो तो वो तो आप अधिकारी देखो ऐसा ये तो आज है और कल चले जाएंगे, लेकिन ये सीट आयुक्त की सीट बरकरार रहेगी। आप बता रहे हो, बोल रहे हो ना, वो समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि आप मेरे को ये बता दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, या तो हम में कोई कमियां है, बताएंगे, या तो हम में कोई कमियां है, या फिर हमारे वार्ड में कोई कमी है। ये तो वो आप बात करो आर्ग्यूमेंट टाइप लग रहा है। आर्ग्यूमेंट सब लोग ट्रांसफर होने वाला है नहीं। मेरी बात सुनो, मैं तो आर्ग्यूमेंट की बात नहीं, 4 साल से संयम लेके बैठा हुआ और 4 साल हो गए कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते तो आप जवाब दे दो, मैं नहीं कर सकता हूँ काम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सरकारी ऑफिस में ऐसे बात कर, सरकारी ऑफिस में बात करें, सरकारी तंत्र से बात करें, आप पब्लिक तो ऐसे बात करेंगे, परेशान होकर के बात करें, सब ऐसी बात नहीं है। 4 महीने किससे करेंगे? सभापति के लिए मैं करने को तैयार हूँ, सभापति के लिए मैं करने को तैयार हूँ। आपका जवाब देने का जो तरीका, अरे यार राम जी क्या बात कर रहे हो? लगभग 70 टेंडर है जो आधे अधूरे लगे नहीं लगे, काफी हमारे किसके कहने से काम रोका हुआ यही समझ में नहीं आ रहा। दूसरे व्यक्ति आके हमारे मुद्दे में बता ही नहीं। तो वो हुए जनहित के काम है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। 4 साल 3 साल हमारा मुद्दा नहीं। रोड पे इतने बड़े बड़े खड्डे गिर गए, गाड़ी नहीं चला कचरा जो पड़ा हुआ पिछले 2.5 महीने से कचरा नहीं था वहां से। वो आप बात कर रहे हो, गुस्से की बात कर रहे हो, आपने जाके मौका मुझे ना खड़ा है, गाड़ी दरवाजे से लगा किशन बोलते आप जाके देखना इतने इतने ढगलियां पड़ी हुई कंक्रीट की। आज जनहित के काम है, अगर उसका प्रेशर भी निकाल देंगे। प्रेशर का कोई धर्मेंद्र जी शर्मा ने नाम लिया उस आदमी का कि यार काका ये जैन साहब बेटा वो, मैंने कहा यार धर्मेंद्र जी आओ यार ये काम करो। धर्मेंद्र जी नाम लेना चाह रहे हैं, ये जैन साहब कौन लोग हैं, नाम बताओ कौन लोग हैं वो, ठीक है ना? कौन लोग हैं? अभी फोन पे बात की मैं धर्मेंद्र जी का कि वो फोन में कहीं बताऊंगा का यार मुआयन मुल्ला सर बारा हम मैं का मीटिंग कराओ, या तो नाम उजागर कर दो, बना नहीं बुला लो, कभी बाहर में बना नहीं ले जाना। हाँ नहीं पूरा मोहल्ला एक तरफ, 2 आदमी एक तरफ, वो विरोध करेंगे। अरे विरोध वो मोहल्ले के लिए कहा के दूसरे मोहल्ले के आदमी आगे हमारे मोहल्ले में कौन विरोध करने वाला होता है? हम सब जगह ये भी कह रहे हैं अगर हमारे मोहल्ले में काम नहीं हुआ दूसरे मोहल्ले में काम भी नहीं करने देंगे। जाके सब जगह खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो खड़े रहेंगे, काम नहीं करने देंगे फिर। आज हम यहाँ पर नगर परिषद पर सारे मोहल्लावासी एकत्रित हुए। हम पिछले 4 साल से बड़े ग्रसित हैं। 4 वर्षों में हमने हमारे यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसकी बाउंड्री वाल बनानी थी। बाउंड्री वाल के लिए इन्होंने हमें यूँ कहा कि मोहल्ले से लिखा कर दो, हमने मोहल्ले से लिखा कर दिया। उसके पश्चात इन्होंने यूँ कहा कि उस ज़मीन पर स्टे लगा हुआ है। स्टे क्या हुआ कि पिछली बार हम वहाँ पर टावर लगाना चाह रहे थे किसी मुगल कंपनी का, तो स्टे लगा दिया 2-4 जनों ने, तो वो स्टे भी हमने हटा करके उसकी एक कॉपी इनको दे दी। आप किस चीज़ की समस्या लेकर यहाँ आए नगर? हम यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव की बाउंड्री वाल की समस्या को लेकर के आए, जहाँ पर अनावश्यक रूप से कब्जा हो रहा है, अनावश्यक रूप से वहाँ पर कचरा डाला जाता है, अनावश्यक रूप से वहाँ पर हर कोई वहाँ वाहन खड़े कर देता है, और वो ऐसी ज़मीन है जहाँ पर आम लोगों के, मध्यम वर्गीय तबके के लोगों के लिए, ऐसे गरीब तबके लोगों के लिए वो जगह काम आ सकती है। छोटा बड़ा शादी ब्याह मौत मरण कोई भी कार्य हो तो वहाँ कर सकते हैं। कितने सालों से ये समस्या चल रही है? वो तो पिछले कई एक सालों से 75-80 साल से पिपलेश्वर महादेव के साथ की जमीन है, लेकिन हम पिछले 4-5 साल से कह रहे हैं साहब इसकी बढ़िया बाउंड्री वाल कर दो, यहाँ छोटे मोटे झूले वगैरह कुछ लग जाए, मोहल्ले की तरफ से हम बढ़िया वहाँ वृक्षारोपण कर दें तो बहुत अच्छा वहाँ एक पार्क टाइप डेवलप हो सकता है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला है नहीं। आज वहाँ रोड की समस्या जैस की तस पड़ी हुई। रोड इसलिए नहीं बना है, पीएचडी पाइपलाइन नहीं डाल रहा है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल दी है तो उसको ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं। खड्डे पड़े हुए दुनिया भर के, आज लेडीज को बिठा करके गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ पर।
ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसका निराकरण अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ, और सबसे मोटी बात यह है कि दूसरे मोहल्ले के लोग आकर के वहाँ राजनीति कर रहे हैं, जो कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस दिन ही मालूम चल गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे मोहल्ले में राजनीति कर रहा है, तो उसका परिणाम बहुत भयंकर दुष्परिणाम होगा। उसका सारा जिम्मा नगर परिषद का होगा। नगर परिषद आयुक्त ने क्या आपको क्या आश्वासन दिया? नगर परिषद के आयुक्त जी ने कहा है कि कल हम जा करके मौका मुआयना करेंगे। मैं कहा आप पधारिए, वेलकम है, आप पधारो। वो रोड सूरत पोल से लगाकर घाटी दरवाजे तक पूरा रोड देखिए आप, कैसी स्थिति बनी हुई है। वह व्यक्ति कौन है जो बाहरी राजनीति कर रहा है नाम आपके नहीं क्षेत्र बताया में? है, इसका लेकिन आयुक्त के उनकी फेस रीडिंग से मालूम चल रहा था उनके ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर लगा हुआ है, और वो प्रेशर किसका है ये तो मालूम चल जाएगा, पब्लिक को अंडरग्राउंड मालूम है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। अगर ऐसा हो रहा है तो हम जब भी नगर परिषद का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव जीत करके आए थे, हमने सबसे पहले एक बात बोली थी, हम बदलाव की राजनीति लेके आ रहे हैं, बदले की राजनीति कभी नहीं करेंगे। और यही रहा रवैया। तो हमने जो बात बोली थी कि ये 5 साल के लिए राज नहीं बना है, हम आने वाले 30 साल तक ब्रेक नहीं लगने देंगे। और ये बात श्योर है, सालों में जिस गति से विकास हुआ है, ये 4 सालों में हुआ। 40 साल बनाम 4 साल में जो विकास हुआ, सलूमर की तस्वीर बदल के रख दी हम लोगों ने। और हम विकास के लिए कभी भी हमारे कदम पीछे नहीं रखेंगे, और राजनीति, हम विकास में कभी भी राजनीति नहीं करेंगे।